आप सभी को पंडित सोमदत्त शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण बैठे हुए हैं, अभिवादन चला। नमस्कार वशिष्ठ जी, नमस्कार अत्रि जी, नमस्कार कश्यप जी, नमस्कार भार्गव जी, नमस्कार जगदामिनी जी। सभी को नमस्कार करते हैं और हम कहते हैं कि आप सभी को नमस्कार। तत्पश्चात कि जी ब्राह्मण महासभा है, आप ब्राह्मणों, आपकी उत्पत्ति कहाँ से है? आपकी प्रथम उत्पत्ति कैसे हुई? किसी भी ज्ञानवान ब्राह्मण से पूछ लो, सीधा एक ही जवाब मिलेगा जी, ब्रह्मा से हुई। भारद्वाज जी की भी ब्रह्मा से, गौतम जी की भी ब्रह्मा से, वशिष्ठ जी की भी, अत्रि जी की भी, सबकी ब्रह्मा से बताएंगे। वाह विधाता वाह! मैं ब्राह्मणों की बुराई करता हूँ? ऐसा ब्राह्मण बताओ जिसने ब्राह्मण की बुराई ना की हो। आदि कवि वाल्मीकि का रामायण ग्रंथ भी उठाकर देखोगे तो उसमें भी ब्राह्मण की बुराई है। रामचरितमानस में भी ब्राह्मण की बुराई है। कृष्ण देवपायन व्यास की महाभारत में भी ब्राह्मण की बुराई है। तो मैं क्यों ना करूं बुराई? ज्ञान के साथ बुराई करो, कोई इसमें बुराई नहीं है। सबकी उत्पत्ति ब्राह्मण से, ब्राह्मण बोल रहा है। नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पंडित सोमदत्त शर्मा बोल रहा है। जब सबकी उत्पत्ति ब्राह्मण से है तो फिर भारद्वाज जी वो भी ब्रह्मा के पुत्र हैं आपके मत अनुसार। वशिष्ठ जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। बहन भाई का विवाह कर रहे हो, थोड़ा तो सोच लो। फिर हम में और दूसरे में फर्क क्या हो गया? तुम तो उच्च कोटि के मानव हैं, उनमें सबसे उच्च कोटि ब्राह्मण की बताई गई है, फिर उच्च कोटि क्या होगी भैया? कमेंट करना यदि मैं गलत बोल रहा हूं, और यदि मैं सही बोल रहा हूं तो निवेदन करूंगा कि ब्राह्मण उत्पत्ति मार्कंड में देख लो भैया। कमेंट करके पूछ लो कि पंडित जी महाराज, जब आप इतना ही बोलते हो तो मेरा ये गोत्र है, आप मेरा बताइए कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से है। दोस्तों, मैं बार बार ब्राह्मणों के पास में कहता हूं कि आपने बोल दिया मेरा वशिष्ठ गोत्र है, तो वशिष्ठ जी के पिता का क्या नाम है? वशिष्ठ जी का गोत्र क्या है? यदि भारद्वाज आपका गोत्र है तो भारद्वाज जी के पिता का क्या नाम है? भारद्वाज जी का क्या गोत्र है? ब्राह्मण तप शक्ति से, जो मंत्र शक्ति से उन्होंने यज्ञ, तप, अनुष्ठान, ध्यान, जो सिद्धियां प्राप्त की, उससे गोत्र प्रारंभ हुए हैं। उनकी शक्तियों से गोत्र प्रारंभ हुए हैं। तत्पश्चात उनकी संतानों ने उन गोत्रों को लगाया है, जो कार्य अनुसार भी हैं कि जी हम जोशी हैं, ज्योतिष हैं, हम गुरु हैं, हम पुरोहित हैं, हम गंगा पुरोहित हैं, हम पांडे हैं, हम पंडा हैं, हम तिवाड़ी हैं। ये कार्य हैं जिन्हें खाप बोलते हैं। गोत्र गांव के नाम से भी बोल देते हैं कि खेड़ीवाल हैं, हम नहरवाल हैं। नेहरू जी ने लगा लिया कि नहर के पास में रहते थे कि नेहरू हैं। लगा लो, सब लगाते हैं, बौद्ध भी लगाते हैं, हिंदू भी लगाते हैं, मुसलमान भी लगाते हैं। लेकिन जहां मेरा सवाल है कि ब्राह्मणों, आपके जो आप ऋषि गोत्र लगा रहे हो, उस ऋषि गोत्र का ऋषि कौन है? आप ब्रह्मा की संतान सभी हो ही नहीं सकते, ये मैं कह रहा हूं। और यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट करो कि पंडित जी आप तो झूठे हो, आप झूठ बोल रहे हो। और यदि आप ये कहते हो कि हम सभी ब्रह्मा की संतान हैं, ठीक है, सूक्ष्म मत से पिता को ब्रह्मा कहा गया है, मैं भी कहता हूं। लेकिन भैया, मैं गौड़ोत्पत्ति मार्कंड में रिसर्च करके और तब ये बात बोला हूं कि मुझे बताओ कि क्या सभी ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान हैं? और मैं पुनः कहता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। नमस्कार दोस्तों।